हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल इन वन शॉट। तो चलो पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? OH है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लो। क्लासिफिकेशन देखो, कार्बन है, अगर एक OH ग्रुप लगता है, ठीक है, कार्बन के साथ एक OH ग्रुप, तो इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रिक, ठीक है, मोनोहाइड्रिक। अगर दो OH ग्रुप लग जाता है तो इसको बोला जाता है डाईहाइड्रिक। अगर तीन OH ग्रुप लग गया तो क्या बोला जाएगा? ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, इसका नाम होगा ट्राईहाइड्रिक। अब हमको पढ़ना क्या है? सिलेबस में आपके मोनोहाइड्रिक है, तो देख लो। अब मोनोहाइड्रिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया, पहले देख लो कैसे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर इस कार्बन की डिग्री, अभी देखो कार्बन कार्बन सिंगल डिग्री है, 1 डिग्री है भी, 1 डिग्री है भी, अगर इसी से लग गया OH तो इसको बोला जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। अब इस अगर कार्बन की डिग्री को तुम 2 बना दो, देखो बीच वाले कार्बन से कितने कार्बन लगे? 2, और इसी से लगा दो क्या तुम? OH, हाइड्रोजन एक है, इसके साथ आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। अब इसकी डिग्री 2 डिग्री हो गई और इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है? sp3 है, तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर इसी को तुम 3 डिग्री बना दो और OH लगा दो तो इसको बोलोगे तुम 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, या इसी को बोला जाएगा टर्सरी अल्कोहल। क्लियर? ये हो गया। तो मोनोहाइड्रिक का पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब इसी का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। चलो, अब देखो, जो सेकंड इसका है बी, वो है अलाइलिक एल्कोहल। बताओ, अलाइलिक में आपको देखना क्या? देखो, इस फॉर्म को याद रखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस वाले से सिंगल बॉन्ड लगा होना चाहिए और इसका हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अब बहुत काम आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे लगा सिंगल बॉन्ड और इसी से लगा दिया OH। बोलो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 डिग्री। प्राइमरी अलाइलिक एल्कोहल हुआ। आया बात समझ में? डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी कर दी हमने? 2 डिग्री। देखो, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, लगा दो क्या? OH। इसको बोला जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी बनाने के लिए देखो, एक काम तो होना ही है। अब इस कार्बन को 3 डिग्री बनाना होता है, एक कार्बन इधर लगा, एक इधर, एक ऊपर लगा दो और एक लगा दो OH। इसको बोला जाएगा टर्सरी अलाइलिक एल्कोहल। खत्म। चलो मिटा दें। अब हमारा क्लासिफिकेशन में रह गया है बेंजाइलिक फॉर्म। देखो, बेंजाइलिक किसको बोलोगे? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बेंजाइलिक में क्या होगा? बेंजीन रिंग आएगा, तो बेंजीन रिंग बना लो। अब देखो, डबल बॉन्ड से तुम्हारा एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन लगना चाहिए और इसी से क्या लगाना चाहिए? OH लगना चाहिए। अब देखो, इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच है, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। चलो, सेकेंडरी बना लो, बेंजीन रिंग। अब ये प्राइमरी है हुआ, सेकेंडरी कार्बन हो गया ये वाला। अब इसी से क्या लगा दो? OH, और एक H तो ही है तुम्हारा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। आया बात समझ में? अच्छा, अगर 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करना चाहते हो तो तुमको क्या करना होगा? इस कार्बन की डिग्री को 3 बनाना पड़ेगा और इसके साथ क्या लगा दो? OH। तो इसको बोला जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। इतना समझ में आता है? तो हमने देख लिया मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन, और इसमें भी भाई साहब जितना भी हम देखे हैं सभी का हाइब्रिडेशन क्या था? sp3। इस वाले भी कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp3। अच्छा, sp3 निकालते कैसे हैं? बॉन्ड की लो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। इतना समझ में आया?
चलो अब हम देख लेते हैं जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग क्या हो, डबल बॉन्ड हो। अच्छा, ऐसा अगर तुमको मिल जाता है, एक क्लासिफिकेशन और भी है, देखो जिसमें जो कार्बन का हाइब्रिडेशन हो sp2 हो और इसी से क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए, तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, वाइनिलिक। देखो C डबल बॉन्ड C और इसी से क्या लग जाए, OH लग जाए, ये तुम्हारा हो जाएगा वाइनिलिक एल्कोहल। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो अब हम इस एल्कोहल के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो देखो पहली बात तो IUPAC के लिए जो OH फंक्शनल ग्रुप है इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या लगाते हो, OL, ऑल लगाया जाता है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो CCOH, दो कार्बन, काउंटिंग देखो जहां से तुम्हारा OH ग्रुप लगा होगा काउंटिंग उसी कार्बन से करेंगे, तो दो कार्बन, बहुत ही आसान सा झंडू सा क्वेश्चन है, एथेनॉल हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको मिल जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन बताए इसका नाम क्या होगा, बताओ। इसको एक बोलोगे, दो बोलोगे, तीन बोलोगे, देखो 2 पर एक तुम्हारा आ गया प्रीफिक्स जिसका नाम है 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, लास्ट में क्या जोड़ दो, प्रोपेन ऑल, हो गया। अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए C डबल बॉन्ड C, इधर लग गया OH, बताओ काउंटिंग की साइड से होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, पप्पा को प्रायोरिटी, तो इसको 1 2 3, तो इसका नाम होगा प्रोप। 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 इन 1 पे ऑल, E के बाद O आ रहा है तो इस E को हम स्ट्राइक आउट कर देंगे, तो प्रोप 2 इन 1 ऑल आया। तो और कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो साइक्लिक कंपाउंड का नाम देख लो, साइक्लिक कंपाउंड का, इसके खोपड़ी पे क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिया। देखो जब भी साइक्लिक कंपाउंड होगा तो प्रीफिक्स यूज क्या करोगे, प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, साइक्लो वर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे, हेक्सेन, और लास्ट में जोड़ दोगे ऑल, हेक्सेनॉल आया। अच्छा एक और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ए रहा, ठीक है। काउंटिंग किस पोजीशन से होगा, जहां पर क्या लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, तो चलो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पर मिथाइल है तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन, लास्ट में जोड़ दोगे OL, पेंटेनॉल। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो अच्छा एक दो क्वेश्चन और है आपके सामने, लिखते हैं CH2OH, CH2OH, ठीक है। एक और ले लो, CH2OH, CHOH, CH2OH, नाम लिखें इसका, इसका नाम लिखो, ट्राई करो। चलो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो इसका कॉमन नेम, इस कंपाउंड का कॉमन नेम आप याद रखें। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। और अगर इसकी IUPAC नाम की बात करोगे तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, ठीक है। 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथेन लिख लो, और एक 1 पे और 2 पर क्या, एथेन 1,2 डाइऑल, तो हो गया डायल, ठीक है। एथेन 1,2 डायल, यहाँ पे E भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि E के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है। यहाँ पे काउंटिंग कर लो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोपेन लिखोगे, 1,2,3 ट्राइऑल, ये हो गया ट्रायल। अच्छा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल,
रॉल। तो ये जो कॉमन नेम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल, अब इसको नोट कर लें। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, ठीक है, MOP की बात करेंगे, इसको फटाफट कॉपी कर लें। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसको निपटाते हैं बहुत ही शॉर्ट में। चलो MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो MOP देखें, हमारे साथ लगे रहें, नोट्स भी बनाते रहें, बहुत ही शॉर्ट नोट है, ठीक है। सारा चैप्टर सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं तुम्हारा इसमें। तो जो इसमें देख लो, पहला जो है हमारा मेथड एल्कीन से, किससे बनाना है, एल्कीन से। अब एल्कीन से देखो, एक हमने एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है। अब इसके अंदर हमको दो मेथड पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। और जो सेकेंड में होगा वो है HBO, ठीक है, HBO हाइड्रोबोरोनेन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरोनेन ऑक्सीडेशन जिसको बोला जाता है HBO। अब इन दोनों रिएक्शन में करना क्या है, देखो इसमें जो तुम्हारा रिएजेंट आपको यूज करना है H प्लस विथ वाटर H2O, ठीक है, एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करा देना है। अब इसमें देखो क्या करना है तुमको, तो B2H6 लेना है, ठीक है, B2H6। और इसमें जो होगा देखो सेकेंडली वाटर होगा, ठीक है, वाटर, और जो मीडियम होगा बेसिक होगा, और किसके साथ, H2O2 की उपस्थिति में, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं HBO। अब हम बात कर लेते हैं इस मेथड में आपको कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, और इसमें लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। अब इसमें क्या करना, वाटर का अटैक इसमें किस रूल से होगा, मार्कोनिकॉफ से, और इसमें होगा एंटी मार्कोनिकॉफ से, इतना समझ में आता है। अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है जो वाटर है, वाटर में एक प्लस पार्ट है, दूसरा माइनस पार्ट है। माइनस वाला पार्ट उस कार्बन से लगेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, किस वाले रूल से, मार्कोनिकॉफ से। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, देखो इधर तुमको OH लटका देना है और इधर H लटका देना है, ठीक है। तो यानी इस कंपाउंड जो प्रोपेन 1 इन से वहां पे देखो क्या मिला है, प्रोपेन 2 ऑल मिला है, देखो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, ये बन गया प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो कन्वर्जन भी पूछता है, और यहां पर एंटी मार दो, एंटी मार, तो CH3CH इधर लग गया, और CH2OH को इसके साथ और H को इसके साथ हमने लटका दिया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एंटी मार। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है बनने वाला है, ये है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है प्रोपेन 2 ऑल, और यहाँ पे बन रहा है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। नोट कर लें। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसमें रिडक्शन कराना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। चलो जो सेकंड मेथड है, इसमें हमको कराना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। हेडिंग लगा लें, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो क्या बेसिकली हमको, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो जब एल्डिहाइड का तुम रिडक्शन कराओगे तो तुमको मिलेगा भाई साहब 1 डिग्री अल्कोहल, और जब कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो तुमको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें भी जो हमको याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट, अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये तो तुमको याद ही रखना होगा। देखो अब ले सकते हो H2 विथ PD, सेकेंडरी ले सकते हो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और थर्ड लिख सकते हो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब जैसे हमारे पास देखो एक एल्डिहाइड है,
जैसे इधर देखो CH3 डबल बॉन्ड OH, एक एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड का तुम रिडक्शन करा दो। अगर हमने H2 विथ PD लिया तो कुछ करना नहीं है, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक H ऊपर एक H नीचे, तो देखो क्या बन रहा है CH3, इधर देखो बन जाएगा CH2 और इधर लग गया आपका OH। तो क्या बना, प्राइमरी बना प्राइमरी। इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिड्यूसिंग एजेंट को आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। नोट करें इसको। चलो अच्छा, इसमें अगर हम एक और अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखो एल्डिहाइड का तो हमने देख लिया, प्राइमरी बना। अगर हम किसको ले लें, कीटोन को ले लें, कीटोन। चलो कीटोन को देख लो मेरे भाई। देखो कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड OC, कीटोन है। कीटोन के दोनों साइड में तुम्हारे क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे। अब इसका तुमको कराना है रिडक्शन। लेट से हमने ले लिया NaBH4, ठीक है, कोई आप ले सकते हो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो, कुछ करना नहीं। बॉन्ड को तोड़ा, एक H ऊपर एक H नीचे, तो बनेगा देखो CH3C ऊपर लग गया OH, इधर H बन गया CH3। अब यहां पर देखो इस कार्बन से इधर दो क्या अल्काइल ग्रुप लग गए हैं, ये वाला भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, तो बोल दे रे बाबा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमने एल्डिहाइड और कीटोन से भी देखो क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, हमने देख लिया। अब इसी के अंदर देखो फर्स्ट हम लोग इसके अंदर मान लो हमने फर्स्ट जो बात किया था वो एल्डिहाइड था और क्या था, कीटोन था, एल्डिहाइड और कीटोन। सेकंड बात किसकी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन करा लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है देखो क्या है, LiAlH4 विथ वाटर, ये आपको याद रखने हैं। इतना हो पड़ता है, अगर बन पड़ता है आपसे तो कर लेंगे क्या, CH3C डबल बॉन्ड इधर लगा दिया OH। रिड्यूसिंग एजेंट आपके LiAlH4 किसके साथ, वाटर, ठीक है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो आपको बना देना है CH3। देखो इस ग्रुप को आपको कन्वर्ट कर देना किसमें, CH2OH में, CH3CH2OH। इधर से भी आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। CH3 इसको कन्वर्ट कर देना CH2OH में, O को गायब कर दो, ठीक है, O को गायब करो, CH2 बनाओ, ठीक है। अगर इसको समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते, इस बॉन्ड को तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको, तो CH3CH2OH वाटर के हमने क्या किया, निकाल दिया। आया इतना समझ में, नोट कर लें इसको, नोट कर लें। चलो जो थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अपना खूबसूरत सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम बात करेंगे थर्ड मेथड की जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, RmgX। इसमें R नेगेटिव होता है और X भी क्या होता है, नेगेटिव, और Mg तुम्हारा होता है पॉजिटिव, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एल्डिहाइड और कीटोन जब भी किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो बनता अल्कोहल है, बनता तो अल्कोहल है। लेकिन एल्डिहाइड बनाते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री और कीटोन बनाता है 3 डिग्री, क्या, अल्कोहल। इतना बात याद रख सकते हो, एल्डिहाइड 1 डिग्री 2 डिग्री और कीटोन बनाता है 3 डिग्री। चलो इसको समझाते हैं तुमको। हमने लिया HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड अपना छोटा सा फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करा दो तुम CH3C डबल बॉन्ड अरे यार किसके साथ, ग्रिग्नार्ड से कराना हमको, तो CH3 इधर आपने लगा दिया MgCl, ये तुम्हारा पार्ट नेगेटिव है। देखो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, इस पे प्लस डेवलप होगा तो प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, CH3 R माइनस। तो इधर से बनने वाला है तुम्हारा HC, देखो O नेगेटिव हो है तो O नेगेटिव साथ कौन जाएगा, MgCl,
तो बन जाएगा MgCl और इधर लगा दो CH3 और इसके साथ क्या लगा है H लग गया। इसका क्या करा दो हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ। अब वाटर में देखो क्या है H प्लस और OH माइनस। नेगेटिव वाले पार्ट के पास किसको भेजो H प्लस को, और यहाँ पर देखो बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा तो नेगेटिव वाले के पास किसको भेजो H प्लस को, और OH को किसके साथ लगाओ कार्बन के साथ लगाओ तो बनेगा HC इधर OH नीचे लगा CH3 इधर लग गया H। तो देखो CH3 CH2 OH, इसको ऐसे भी देख लो यार CH3 CH2 OH क्या बना प्राइमरी अल्कोहल बना। क्या बना प्राइमरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल तो बन गया। अब अगर सपोज यहां पर तुम क्या ले लेते देखना ध्यान देना C डबल बॉन्डो इधर कर दिया हमने CH3 इधर किया H इधर किया H। मान लो इसको तुम ले लेते हो CH3 MgCl, बाकी सब कुछ तो सेम होगा। देखो जो हमारा प्रोडक्ट है सीधा प्रोडक्ट लिखते हैं, इधर H के जगह पे क्या आएगा CH3 आएगा। क्या लिखोगे CH3। ये CH3 तो इस कार्बन से नीचे तो लटकी जाएगा। आया बात समझ में। एक H है तो H को इधर रहने दो और इसके साथ क्या लग जाएगा OH लग जाएगा। बोलो बना 2 डिग्री बना 2 डिग्री बना। बात मानते हो। चलो अगर यही तुम कीटोन ले लेते, क्या ले लेते कीटोन, तब देखो इधर भी कार्बन और नीचे ए वाला कार्बन और ऊपर क्या लग जाता OH लग जाता। ठीक है तो कीटोन किसके साथ CH3 MgCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस तो क्या बनाएगा C ऊपर H यानी क्या बनाएगा 3 डिग्री। इतना समझ में आता है, इतना आता है, फटाफट कॉपी कर ले। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के रिएक्शन की बात करेंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो इस चैप्टर में तुमको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है ठीक है। चलो जब ठीक है तो उसी बात पे आगे बढ़ते हुए हम इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो पहला क्या है देखो फर्स्ट इसमें क्या है नेचर ऑफ एल्कोहल। नेचर ऑफ एल्कोहल। अब देखो जब एल्कोहल का रिएक्शन कराया गया CH3OH किसके साथ सोडियम के साथ तो क्या हुआ हाइड्रोजन गैस निकला। हाइड्रोजन गैस निकला यानी इससे ये पता चल गया देखो जब मेटल अगर किसी कंपाउंड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया ये जो है तुम्हारा एसिडिक है। कैसा है एसिडिक। तो यहां पर क्या बना CH3O नेगेटिव और Na प्लस। ठीक है तो इससे इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि हमारा जो एल्कोहल है इसका नेचर कैसा है एसिडिक, क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या निकालते हैं हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आया इतना समझ में। अगर देखो फिनॉल का भी रिएक्शन अगर देख लें जो कि हम आगे कवर कर रहेंगे, अगर इसका भी तुम सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na प्लस और हाफ H2 क्या होगा निकल जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो एल्कोहल हुए चाहे फिनॉल हुए इनका जो नेचर है वो कैसा है एसिडिक है। क्या है एसिडिक है। अच्छा इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको एल्कोहल दे दिया और उसमें बताएगा कि इस एल्कोहल की एसिडिटी हाई है एसिडिटी ज्यादा है। तो जैसे देख लो हमारे पास बना RCH2OH, एक ऐसा हमने लिया R, चलो ऐसे इसको 2 डिग्री बना लो और इससे क्या लगा दो OH लगा दो और एक और लगाओ 3 डिग्री वाला RCOH R यहाँ पे R। ठीक है इसके साथ तुम्हारा क्या है H। तो जब भी तुमको एल्कोहल का अगर एसिडिटी का नेचर देखना हो भाई साहब तो आपको क्या करना है देखो इस तरीके से हम लिख रहे हैं। देखो CH3 ठीक है अगर मान लो सिंपली ये रहता CH3OH तो हम इसको क्या करते CH3O माइनस बनाते O माइनस। अब यहाँ पे इसका जो नेगेटिव पार्ट है जितना ज्यादा स्टेबल होगा, देखो नेगेटिव पार्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल है उतना ही ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा।
अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन देने वाले सब ग्रुप हैं, इधर देखो इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप लग गए, 2 लग गए, और यहां पर इसको देने वाले कितने ग्रुप लग गए, 3 लग गए। अब तुमको करना क्या है, देखो इस H को मिटा दो, इस पे बना दो माइनस, इस H को मिटाओ, इस पे बनाओ माइनस, इस H को मिटाना है और इस पे बनाना है माइनस बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप 1 है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप वाले कितने हैं, 2 हो गए, और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप वाले कितने हैं, 3 हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी पहले ही से इसके पास, और लोग दे रहे हैं तो कितना झेलेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी तो घट जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि जो प्राइमरी एल्कोहल होगा वो सेकेंडरी से ज्यादा एसिडिक होगा और टर्सरी वाला सबसे कम होगा, ठीक है। तो जब भी एसिडिटी चेक करना हो तो माइनस बनाओ और चेक करो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, ठीक है। अगर माइनस आई वाले होते तो इसकी एसिडिक स्टेज को क्या करते, बढ़ा देते, ठीक है। नोट कर लें, इसको नोट करें। इसके आगे के रिएक्शन की हम बात करते हैं। चलो, अब इसके आगे का जो रिएक्शन है वो है हमारा सेकेंड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन सेकेंड है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन। अब एस्टर होते क्या है, R C एस्टर, और एस्टर बनते किससे हैं, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो हमने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, CH3C OH लिया, ठीक है। और हम एक एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल को देखो ऐसे लिख रहे हैं हम, ROH। तो इधर से इस R को चलो हम एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, CH3। अब इधर का OH इधर का H, ऐसे क्या करो, वाटर निकाल दो। जब वाटर निकालोगे तो देखो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, तो बनेगा CH3C OOCH3। ये क्या आपका बन गया, एस्टर बन गया। तो ये था आपका एस्टरिफिकेशन। थर्ड जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, ल्यूकोस रिएजेंट। अब ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है, HCl किसके साथ, ZnCl2, HCl विथ ZnCl2। तो देखो ROH हमने लिया HCl ZnCl2, ठीक है, बनेगा RCl। अब देखो RCl जो है ना इनसोल्यूबल है, एक जो बन रहा है कंपाउंड इनसोल्यूबल है। अभी होता क्या है, वाइड टर्बिडिटी देते हैं ये लोग। तो हमारे पास एल्कोहल होगा 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो जो ल्यूकोस टेस्ट होता है 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट देता है, उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री वाला सबसे स्लो देता है। यानी जब रिएक्शन होता है तो 3 डिग्री वाला वाइट टर्बिडिटी, ठीक है, आसानी से दे देता है तुरंत, और 1 डिग्री वाला काफी टाइम लेता है और इसको गर्म भी करना पड़ता है, ठीक है, इसको हीट भी करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा ल्यूकोस रिएजेंट के साथ रिएक्शन। और जो फोर्थ रिएक्शन अब पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में, देखो एल्कोहल किसके साथ, PX3 के साथ, ठीक है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड, X की जगह पे अब ले लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो कंपाउंड बनता है क्या बनता है, RX बनता है, ठीक है, RX। यानी PCl3 लोगे तो RCl बन जाएगा, PBr3 लोगे तो RBr बन जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन होता है। अब इसको नोट कर लें। अब हम बात करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन, चलो जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर का निकलना क्या है, डिहाइड्रेशन। तो देखो एल्कोहल और इधर से लगा लो एक H, एक एल्कोहल है, जनरल फॉर्म हमने लिया है। इससे तुमको क्या करना है, वाटर को निकाल देना है, वाटर निकाल देना। जो कंडीशन होगा H प्लस एसिडिक मीडियम में आपको क्या करना है, हीट करना है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन।
एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लपेट दें। चलो CH3CH2OH। चलो यहां पर हमने लिया H2SO4, इसको क्या करना है, आपको हीट करना है। अब इधर से एक H ले लो और इधर का OH ले लो, वाटर निकालो तो प्रोडक्ट बनने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन रहेगा। ठीक है, अब देखो जो डिहाइड्रेशन वाला जो ये हमारा रिएक्शन है, ये 3 डिग्री वाला एल्कोहल आसानी से देता है, किसकी तुलना में 2 डिग्री के, फिर 1 डिग्री के। ये बात आपको याद रखना है। अगर डिहाइड्रेशन देखो 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला, सबसे स्लो कौन देता है, 1 डिग्री वाला। ऐसा होता क्यों है, देखो इधर से OH को हटाओगे ना तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, तब 1 डिग्री वाला। इतना समझ में आता है। अरे ऐसे रे बाबा, देखो एसिड है, क्या होगा, H+ होगा, H+ इधर आएगा, पानी को निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अपने को चेक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे या तो H2SO4 हो सकता है या तो H3PO4, इन दोनों एसिड में से कोई आप एक ले सकते हो। कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लें। जो इसका लास्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पे है। चलो लास्ट रिएक्शन इसका है ऑक्सीडेशन। चलो अब तो देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, हमारे पास एक एल्कोहल है, ठीक है, देखो एल्कोहल है, ये है। अब देखो इस H और इस H को बेसिकली हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो जब तुम निकालोगे तो देखो जो बनने वाला है C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यानी यहां पर हमको एक कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन में आपको बेसिकली याद क्या रखना है, देखो अगर तुम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, तो तुमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, जब इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। अगर एल्कोहल से तुमको डायरेक्ट कहां जाना है, सॉरी ये कीटोन नहीं है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुमको एल्कोहल से डायरेक्टली कहां पे जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है, तो तुमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर एल्कोहल से तुमको एल्डिहाइड मिल रहा है तो यानी कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग वाले क्या होते हैं, KMnO4 हो गया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 हो गया। तो ये लोग एल्कोहल को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम चलो पहली बात कर लेते हैं, एल्कोहल को आप एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे और कौन कौन से रिएजेंट आपको यूज करने होते हैं। चलो देखो जो रिएजेंट काम में लाने हैं, रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। रिएजेंट क्या होगा, CrO3 याद करो आप, सेकंड क्या याद रखो, PCC याद रखो, थर्ड आपको क्या लेना है, कॉपर विथ हीट, और टेम्परेचर कितना होता है, 573 केल्विन। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, हीट का साइन बना दो। अब यहां पर देखो हमारे पास अगर मान लो एल्कोहल है CH3 CH2OH, इनमें से अगर आप कोई ले लेते हो, CrO3 लेते हो, तो तुमको क्या बना देना है, इसको CH3 CH2 बना देना है। ठीक है, आया इतना समझ में। अगर देखो तुम 2 डिग्री वाला लेते हो एल्कोहल, CH3 CH, बोलो 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री वाले एल्कोहल का हमको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन करा देना है। तो जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे यहां पर, तो देखो इधर का H और इधर का H हटा दोगे। चलो हमने सपोज ले लिया PCC, PCC का नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो बनेगा C डबल बॉन्ड OC, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यानी 2 डिग्री वाला एल्कोहल
क्या दे रहा है? कीटोन दे रहा है। और 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड क्या दे रहा है? 1 डिग्री वाला एल्कोहल क्या दे रहा है? एल्डिहाइड दे रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करें। कॉपी कर लें। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने देखा अगर 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो तो तुमको एल्डिहाइड मिलेगा। 2 डिग्री वाले का अगर ऑक्सीडेशन कराते हो तुमको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। अगर फर्दर इसका तुम एक बार एक स्टेप और करा दो तुमको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अगर हमने देखो 1 2 3 इधर हमने लगाया OH 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, एक और हमने बना दिया 3 डिग्री। ठीक है, हमको ऑक्सीडेशन कराना किसके साथ? Cu विथ हीट, Cu विथ हीट। अब देखो बेसिकली होगा क्या, प्राइमरी है, प्राइमरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। तो इसको तो बनाओ C, इधर बन जाएगा CHO। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाले में देखो क्या होगा, इधर एक हाइड्रोजन है कि नहीं है ना हाइड्रोजन, इधर का हाइड्रोजन इधर का हाइड्रोजन मिलकर निकालेगा तो बनेगा क्या? कीटोन बन गया। अब बताओ यहां से इलिमिनेशन होगा, क्या होगा? इलिमिनेशन, क्योंकि इस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन नहीं है। तो इधर मान लो अगर 3 हाइड्रोजन, इधर तुम बनाते हो 3 हाइड्रोजन, इधर 3, तो इधर का देखो OH और इधर का H कहीं पर भी अब ले सकते हो, निकाल देना है क्या आपको? वाटर निकलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री वाला क्या देता है? इलिमिनेशन देता है मेरे भाई। क्या देता है? इलिमिनेशन। तो 3 डिग्री वाला क्या देता है? इलिमिनेशन देता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। आया बात समझ में? इतना समझ में आता है। तो इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, अपने वाणी को विराम देते हैं। हमने एल्कोहल को जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिनॉल को इसी तरीके से निपटाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।